बेटे आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अंशुल है। अंशुल बताएं आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? सर मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। 12 का छात्र हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके विद्यालय का क्या नाम है? सर मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज गंगा भोगपुर यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल। बहुत अच्छा। अंशुल पढ़ करके आप क्या बनना चाहते हैं? सर मैं पढ़ लिख के आर्मी में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। तो आर्मी में क्यों जाना चाहते हैं आप? सर मेरा बचपन का सपना रहा है, मेरे दादाजी भी आर्मी में थे तो इसलिए मैं भी जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। यानी आप वहाँ पे जा करके क्या देश की सेवा करना चाहते हैं? जी सर। तो बेटे देश की सेवा तो यहाँ और अन्य जगह भी जा करके भी हो सकता है। शिक्षा विभाग है और भी विभाग हैं, बहुत सारे विभाग हैं, वहाँ पर भी हो सकता है। बट सर मुझे आर्मी में जाना है क्योंकि ये मेरे बचपन का सपना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ठीक बात है। बेटे एक बात बताएं, हमारे देश में समाज में ये जो नशा है, नशा बहुत फैल चुका है और वो जिससे हमारा समाज और देश उन्नति के शिखर पर नहीं बल्कि अवनति के शिखर पर जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आजकल मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं। जहाँ तक कि अभी जिनकी खेलने कूदने की उम्र है वो बच्चे भी नशा कर रहे हैं। जो 5वीं 6वीं के छात्र हैं वो भी नशा कर रहे हैं। तो इसमें अभिभावक की भी गलती है और जो दुकान पे जो वो खरीदने जाते हैं तो वो दुकानदार की भी गलती है कि वो इन छोटे बच्चों को क्यों देता है। बिल्कुल। तो उन्हें नहीं देना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि बेटा ये गलत बात है, अभी मत सीखो, अभी तुम्हारी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो आगे चल के हमारे देश का भविष्य बनेंगे, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। कोई आर्मी में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई राजनीतिक, ऐसे सब देश का भविष्य बनेंगे। तो इसमें सभी को देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब जो नहीं जानता है कि ये बच्चा हमारा है उसको भी इसे बताना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा अंशुल। अच्छा अंशुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सबको इसमें योगदान देना पड़ेगा, अभिभावकों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा और इन चीज़ों से परे रखना पड़ेगा। और बताएं अंशुल, एक हमारे समाज में जब कोई भी शुभ कार्य हो रहे हैं, है ना, विवाह आदि शुभ कार्य होते हैं, तो वहाँ पर इस प्रकार का मदिरा आदि कॉकटेल आदि का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये आजकल तो ये कॉमन बात हो गई है क्योंकि लोग समझते ही नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि लोग शादियों में पेटी भर भर के वो शराब वगैरह लाते हैं। उनको ये लगता है कि ये सब ला के हम ये दिखाएंगे लोगों को हम पैसे वाले हैं। हाँ। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इससे हमारे शरीर को, हमारे समाज को, हमारे देश को कितना खतरा है। इसे पी के लोग अपने शरीर को ही नष्ट कर रहे हैं। वो उन्हें ये लगता है कि इसे पीने के बाद हमारी मानसिक और ये शरीर की ताकत बढ़ती है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जब तक उसका असर रहेगा तब तक, बाकी तो वो लीवर, किडनी वगैरह इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो लोगों को इसमें भी जागरूक होना पड़ेगा ताकि ये मतलब करें। ये नहीं बोलता है क्योंकि जिनके लिए वो भोगी चीज़ बन गई है, अगर उसे नहीं मिलेगी फिर तो वो मर जाएगा। लेकिन जो नए हैं उनको समझना पड़ेगा, ये उनको इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और क्या कहना चाहिए कि हम कैसे इस नशे की जो लत है कैसे छुड़ा सकते हैं, कैसे कुछ कर सकते हैं, इस नशे का उन्मूलन कैसे कर सकते हैं? सर इस नशे का उन्मूलन हम ऐसे कर सकते हैं कि हम कम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। सर जहाँ ये अभी मैंने देखता हूँ कि लोग पी के इधर उधर डोलते रहते हैं, इससे पी के गाड़ी चलाते हैं। इससे हमें ही नहीं बल्कि जिससे अगर हम पी के गाड़ी चला रहे हैं और अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसका डेथ हो गई सामने, और हमें भी खतरा होगा, सामने वाले को तो और ज़्यादा खतरा है, उसके बच्चे हैं वगैरह तो उसको और ज़्यादा खतरा है। तो इसे हमें समझना चाहिए। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि यदि हम नशा करते हैं तो फिर नशा करके ही हम गाड़ी चलाते हैं तो अपना तो नुकसान करते हैं, अपना एक्सीडेंट हो जाता है, अपना तो करते हैं लेकिन दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें इस प्रकार का ये नशा नहीं करना है और नशा करके हमें खास करके गाड़ियां नहीं चलानी है। एक हमारा आपका ये संदेश पहुंचना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे इस पर, और कुछ कहेंगे आप?
और इससे जैसे क्या क्या और हानियाँ बता सकते हैं आप क्या? सर इससे बहुत हानियाँ हैं। कभी कभार मैं देखता हूँ कि जो छोटे परिवार होते हैं, गरीब परिवार, उनमें जो वो रहते हैं, उनके परिवारों के जो सदस्य रहते हैं वो पीते हैं और पी के आते हैं अपने मतलब घर में बच्चों को भी मारते हैं, बीवी को भी पीटते हैं। हाँ, तो इससे ये इफेक्ट पड़ता है कि उनके बच्चे भी उन्हें देख के वही सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बच्चे भी फिर बड़े होके वैसे ही काम करते हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात आपने। अच्छा चलिए ठीक है, हम इस पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप संदेश क्या देना चाहेंगे इस समाज को? सर संदेश ये देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस नशे की लत को छोड़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो, ताकि ये जो नशा है ये देश से थोड़ा कम हो। क्योंकि लोगों को कितना भी जागरूक कर ले, अभी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। कुछ लोग हो रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहे हैं। जो हो रहे हैं उनको भी दबाया जा रहा है। हम देखते हैं कि मतलब जो जागरूक हो रहे हैं तो जब बाहर से किसी को बोलते हैं अगर कोई नशे में आ रहा है, अगर उसको बोलते हैं तो फिर वो लड़ाई करने में लग जाते हैं। तो जो लोग जागरूक हो रहे हैं तो उनको भी लोग होने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो और ये ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक जागरूक हो, जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। आगे चल के उनके बीवी बच्चे भी यही सीखेंगे, बच्चे भी यही सीखेंगे, तो वो देश का भविष्य है। अगर भविष्य ही हम खराब कर लेंगे तो हम क्या फ़ायदा फिर इससे नस्ल। बहुत अच्छा अंशुल, आप बहुत अच्छी बातें आपने अपने समाज को दी हैं और इससे हमें आशा है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये समाज कुछ न कुछ अंशुल की बातों पर गौर करेगा और इन पर अपने देश और समाज को अच्छा बनाने में अपना योगदान देगा। धन्यवाद।